बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट स्टोरी हैप्पी प्रिंस की समरी बताऊंगा। समरी बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को किताब में सारी टेक्स्ट पढ़ने के बाद इसकी समरी को समझने में फिर भी मुश्किल होगी, तो इस मुश्किल को दूर करने के लिए ये समरी मैं उर्दू में आसान अल्फाज में आपको बता दूंगा। इस समरी को सुनने के बाद आपको सारी समझ आ जाएगी कि इसकी कहानी क्या है, और उसके बाद आप इसके क्वेश्चन आसानी से याद कर सकते हैं, जो कि आपको इम्तहानात में मददगार साबित होंगे। तो हम इसकी कहानी को शुरू करते हैं। तो पहले हम इसके कुछ करैक्टर्स देख लेते हैं। इसके मेजर करैक्टर्स में जो इसका मेन करैक्टर है वो हैप्पी प्रिंस है, खुशबाश शहज़ादा है, और यही हीरो भी है। इसके साथ में इसका सेकंड करैक्टर जो है वो लिटिल स्वालो है, और थर्ड करैक्टर वो भी छोटा सा माइनर करैक्टर है, रीड नर्सल का पौधा है। और इसके अलावा 5-6 इसके अंदर और माइनर करैक्टर्स भी हैं। और इसके बाद हम इसकी बात करते हैं इसकी सीन या सेटिंग की। तो स्टोरी का जो सीन है वो कहीं पे नॉर्थ यूरोपियन सिटी के अंदर है, और सर्दियों का ये मौसम है। तो जैसे ही कहानी शुरू होती है तो एक चौराहे के अंदर एक बुलंद चबूतरे के ऊपर एक मुजस्मा नस्ब किया गया, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। उस मुजस्मे के ऊपर सोने के अवराक चढ़ाए गए हैं। उसके हाथ में एक तलवार है। उस तलवार के दस्ते के अंदर एक रूबी का हीरा है। उसकी आंखों में नीलम के हीरे हैं, और भी उसके जिस्म के ऊपर जो है वो कई हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। और वो हीरा दिखने में इतना खूबसूरत है कि जो भी उस सड़क से चौराहे से गुजरता है तो लोग उसकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकते। तो एक रात वहाँ पे एक अबाबील आती है, जो कि एक रात उस शहर के अंदर रुकना चाहती है। बेसिकली वो अबाबील जो है वो कहीं इस यूरोप के अंदर इस सर्द मौसम में सर्दी से बचने के लिए मिस्र की तरफ माइग्रेट कर रही थी, क्योंकि उसकी साथी अबाबीलें कुछ दिन पहले ही इस इलाके को छोड़कर जा चुकी थी। और लेकिन ये जो अबाबील थी, ये अबाबील एक नर्सल के रीड के पौधे के ऊपर आशिक हो जाती है, और वो चंद दिन उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। लेकिन जब वो पौधा उसके साथ जाने से इससे इनकार कर देता है तो अबाबील भी उसको छोड़कर चली आती है। इसीलिए अब अबाबील जो है वो अकेली सफ़र कर रही है, और रात होने की वजह से वो इस शहर के अंदर एक रात जो है वो गुजारना चाहती है। तो इस शहर के अंदर जब उसने अपने लिए एक मुनासिब जगह देखी है, तो उसके वही चौराहे के अंदर एक बुलंद सतून के ऊपर एक जड़ा हुआ नस्ब किया हुआ वो मुजस्मा नज़र आया। तो उसको लगा कि यही एक अच्छी जगह है जहाँ पे वो रात रुक सकती है, और ये मुजस्मा उसकी हिफाजत कर सकता है। तो जैसे उड़ती है और वो मुजस्मे के कदमों के दरम्यान में बैठती है, तो उसे लगता है कि एक रात के लिए उसको रात गुजारने के लिए सोने का बेडरूम मिल गया, क्योंकि उस मुजस्मे के ऊपर सोने के अवराक चढ़े हुए। अभी वो इन्हीं ख्यालों में थी, अभी वो यही सोच रही थी, इतने में एक पानी का कतरा अबाबील के ऊपर गिरा। जैसे ही वो कतरा अबाबील के ऊपर गिरा, उसने आसमानों की तरफ देखा, और आसमानों में कोई बादल नहीं थे, सितारे चमक रहे थे। अबाबील बहुत परेशान हुई। उसने कहा कि ये कैसा मौसम है, सितारे भी निकले हुए हैं और बारिश भी हो रही है। इतने में एक और कतरा उसके ऊपर गिरा। तो अबाबील ने ये जहन बना लिया कि ये जगह उसके लिए मुनासिब नहीं है, और उसको यहाँ से चले जाना चाहिए, और रात कहीं और जगह किसी और जगह गुजारनी चाहिए। अभी वो इन्हीं ख्यालात के अंदर थी कि एक और कतरा उसके ऊपर गिरा। तो जैसे ही अबाबील ने मुजस्मे की तरफ देखा तो वो रो रहा था, और ये उसके आंसू थे। अबाबील उड़ी और उड़कर उसके कंधे पर बैठ गई, और उसने हैप्पी प्रिंस से उसने उस मुजस्मे से पूछा कि तुम कौन हो। मुजस्मे ने जवाब दिया, मेरा नाम हैप्पी प्रिंस है। तो अबाबील उसने पूछा कि फिर तुम क्यों रो रहे हो। तो उसने बताया कि मैं जब जिंदा था तो इस मुल्क की मलका का बेटा था, और मैं महल के अंदर ही पैदा हुआ था, महल के अंदर ही मेरी सारी ज़िंदगी गुजरी, महल के अंदर ही मैं जवान हुआ, वहीं पे मेरी तालीम हुई, वहीं पे दोस्त आते थे, वहीं पे खेल कूद होती थी, वहीं पे मेरी तालीम हुई, वहीं पे रक्स की महफिल होती थी, और सारी ज़िंदगी मैंने खुशी खुशी में गुजारी। और इसीलिए मेरे दरबारी भी मुझे खुशबाश शहज़ादा कहते थे, और कभी भी गमी का, परेशानी का, मुसीबत का मैंने नाम भी नहीं सुना था। लेकिन जब मेरी मौत हुई तो मुझे महल से निकाल कर इस बुलंद सतून के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया गया। अब क्योंकि मैं शहर में एक बुलंद जगह पे खड़ा हूँ, और यहाँ से मैं सारे के सारे शहर को देख सकता हूँ, तो अब मुझे पता चला है कि लोग कितनी मुश्किल में हैं, कितनी मुसीबत में हैं, कितनी परेशानी में हैं, और मैं इनको देख के अब रो रहा हूँ। अबाबील ने जब उसकी बात सुनी वो भी बड़ी परेशान हुई। खैर सुबह हुई, अबाबील उठी, उसने सारे शहर की सैर की,
और जब वो शाम हुई तो उसने कहा हैप्पी प्रिंस को कि अब मैं जाना चाहती हूँ। तो हैप्पी प्रिंस जो है उसने उसको कहा कि तुम एक रात मेरे लिए रुको और तुम मेरी मैसेंजर बन जाओ। और वो देखो, वो दूर एक गली के अंदर वहाँ पर एक औरत है, वो कपड़े सीती है, उसके पास पैसे नहीं हैं, उसका बेटा बीमार है और वो अपने बेटे को दवाई लेकर नहीं दे सकती। तुम मेहरबानी करो और मेरे तलवार के अंदर से ये हीरा निकालो और तुम उस दर्जन को उसी मिस्ट्रेस को दे दो। अब अबील ने उसकी बात मान ली। वो रुक गई एक रात और उसने अपनी चूंच से वो हीरा उसकी तलवार के दस्ते से निकाला और वो लेके उसके पास चली गई। और जैसे ही वो उसके पास गई और उसने हीरा दर्जन के करीब ही गिरा दिया और उसके बच्चे को भी उसने पैरों के साथ कुछ हवा दी और वो बच्चा जो है वो पहले से कुछ बेहतर महसूस करने लगा। और फिर जब वो वापस आई तो उसने आके हैप्पी प्रिंस को भी बताया। तो जब अगले दिन फिर से अबील ने जाने का इरादा ज़ाहिर किया और उसने बताया कि उसके सारे साथी मिस्र में उसका इंतज़ार कर रहे होंगे और वो जाना चाहती है, तो खुशबाश शहज़ादे ने उसको फिर से कहा कि आप एक रात और रुक जाओ। और वो देखो, वो एक आदमी है, वो प्ले राइट है, ड्रामा नवीस है, वो ड्रामा लिखना चाहता है लेकिन उससे लिखा नहीं जा रहा। उसके पास पैसे नहीं हैं कि वो लकड़ियाँ ख़रीद सके और आग जला सके इतनी सर्दी में और वो भूख की वजह से। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी आंख से एक हीरा निकालो, इस नीलम को तुम उस आदमी को दे दो। अब अबील ने उसकी आंख से एक हीरा निकाला और वो निकाल के वो उस आदमी के पास चली गई। वो एक गैरेट में रहता था, एक नामुकम्मल सा वो कमरा था, छत के अंदर उसके सुराख था। अब अबील उस सुराख के अंदर से आसानी से उसके पास चली गई और वो एक हीरा उसके पास गिरा के आई। और जैसे ही उस प्ले राइट ने उस हीरे को देखा वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। और जब वापस आती है तो तीसरी रात फिर से अबील जाने का इसरार करती है और तीसरी रात फिर हैप्पी प्रिंस उसको इजाज़त नहीं देता और फिर उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम फिर से एक रात मेरे साथ रहो। और फिर वो उसको कहता है कि मेरी दूसरी आंख से भी एक हीरा निकालो। और वो एक बच्ची है छोटी, मैच गर्ल, माचिसें बेच रही है और उसकी माचिसें गटर में गिर गई हैं और वो अब माचिसें सारी ख़राब होने की वजह से अब वो रो रही है। उसको डर है कि उसका बाप उसको मारेगा, तो इस वजह से तुम मेरी दूसरी आंख से भी हीरा निकालो और तुम उस बच्ची को दे दो। लेकिन अब अबील ऐसा करने से इनकार कर देती और वो बोलती है कि ऐसे तुम अंधे हो जाओगे और तुम्हें कुछ नज़र नहीं आएगा और मैं ये काम नहीं कर सकती। लेकिन खुशबाश शहज़ादे ने उसे कहा कि जैसे मैं तुम्हें कहता हूँ तुम वैसे ही करो। और उसने वो हीरा भी निकाला और उस बच्ची की हथेली पे उसने जाके रख दिया। वो बच्ची उसको देख के बहुत खुश हुई और वो खुशी से अपने घर चली गई। और जब अब अबील वापस आई तो वो आके हैप्पी प्रिंस के कंधे के ऊपर बैठ गई और फिर उसने कहा कि अब मैं नहीं जाऊँगी तुम्हें छोड़ के, क्योंकि अब तुम्हें नज़र नहीं आता और अब मैं तुम्हें अपनी सारे पुराने जो भी सफ़र मैंने किए हैं उनकी मैं तुम्हें दास्तानें सुनाऊँगी। तो हैप्पी प्रिंस ने उसको कहा कि नहीं, तुम्हें मुझे अपनी दास्तानें सुनाने की ज़रूरत नहीं है, बेहतर होगा कि तुम शहर के ऊपर चक्कर लगाओ और तुम वहाँ पर देख के आओ कि लोग क्या कर रहे हैं और क्या लोग मुश्किल में तो नहीं हैं, तो मुझे वो बताओ। तो अब अबील बहुत खुशी, उसने कहा बिल्कुल ऐसे ही। और अब अबील जो है वो चली गई और उसने पूरे शहर का चक्कर लगाया। जब वो वापस आई तो उसने वापस आके हैप्पी प्रिंस जो है वो उसको बताया कि जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे अमीर अपने घरों में हैं और खुशियाँ मना रहे हैं और जबकि गरीब बेकारी जो हैं वो उनके दरवाज़ों पे बैठे हुए हैं। और एक जगह पे जो बच्चे हैं वो सर्दी के मारे कांप रहे हैं और लेकिन उनकी कोई मदद नहीं की जा रही और कुछ बच्चे भूखे सफ़ेद चेहरों के साथ गलियों में बैठे हुए हैं। तो जैसे ही ये सारा कुछ आती है और आके वो हैप्पी प्रिंस को बताती है तो हैप्पी प्रिंस अबील को कहता है कि तुम मेरे जिस्म के ऊपर से लगे हुए जितने भी सोने के फाइन गोल्ड डील्स हैं, ये सोने के अवराक हैं, ये तुम उखाड़ लो और ये तुम जाके लोगों में बांट दो। तो अब अबील ने आहिस्ता आहिस्ता वो सारे जिस्म से सोने के अवराक जो थे वो उतार लिए और ऐसा आहिस्ता उसे सारे लोगों में बांट दिए। और जब बिल्कुल सब कुछ जा चुका था, सोने के अवराक भी जा चुके थे, उसकी आंखें भी जा चुकी थीं, उसके तलवार के अंदर से भी सारे हीरे जवाहरात जो है वो लोगों में तकसीम किए जा चुके थे, तो वो जो मुजस्मा जो एक वक्त में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता था वो बहुत ही बदसूरत दिखाई दे रहा था। अब अबील जो थी वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होती गई। खुशबाश शहज़ादे ने अब अबील से बोला कि तुम यहाँ से चली जाओ, मेरा मकसद पूरा हो गया है, लोगों में मैंने जो बांटा था मैंने बांट दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है, लिहाजा अब तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन अब अबील ने जाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे दिन गुजरे और सर्दी बढ़ती गई अब अबील कमज़ोर होती गई और एक वक्त ऐसा आया कि वो बड़ी मुश्किल से अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करके वो उड़ी और बड़ी मुश्किल से वो खुशबाश शहज़ादे के कंधे के ऊपर बैठी और उसको कहती कि मैं जा रही हूँ। और हैप्पी प्रिंस जो बहुत खुश हुआ, उसने कहा मैं तो तुम्हें पहले ही कह रहा था कि तुम चली जाओ, लेकिन उसने बताया कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही, मैं डेड हाउस में जा रही हूँ, मैं अल्लाह के पास जा रही हूँ। इतने में वो गिरी और गिर के उसके कदमों में वो मर गई।
जैसे ही अबाबिल उसके कदमों में गिरी और वो मरी तो मुजस्मे के अंदर से किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ आई। दर हकीकत में उसके मुजस्मे के अंदर एक सीसा, एक दांत, लीड, उससे बना हुआ दिल था जो कि उसके अंदर नस्ब था। और जैसे ही अबाबिल मरी और उसी वक़्त ही वो दिल जो था शीशे का इसके मुजस्मे के अंदर वो भी टूट गया। तो थोड़े दिन गुजरे तो मेयर जो साहब थे वो अपने टाउन काउंसलर्स के साथ जब उधर से गुजरे तो उन्होंने देखा कि ये मुजस्मा जो है वो बहुत ही बदसूरत है, और उसने उनसे कहा कि इसको गिराओ और हम इसकी जगह पे कोई नया मुजस्मा नस्ब करेंगे। तो जैसे ही वो लोग इस मुजस्मे को गिराने के लिए वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि उस मुजस्मे के कदमों में एक चिड़िया, एक अबाबील वो जो है वो मरी हुई पड़ी थी। उन्होंने वो उसको अबाबील को उठाया और उसको कूड़े के ढेर पर फेंक दिया और मुजस्मे को उन्होंने वहाँ से उखाड़ा और उखाड़ के वो उसको फैक्ट्री में ले गए, भट्टी में ले गए उसको पिघलाने के लिए। तो जैसे ही उन्होंने उसको कोल्डर में डाला, भट्टी में डाला, वो सारे का सारा मुजस्मा तो पिघल गया, लेकिन उसके अंदर जो लीड का, शीशे की धात का वो दिल था वो नहीं पिघला। क्यों? क्योंकि जो शीशा है वो काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे पिघलता है और इतनी क्या ज़्यादा कीमती धात भी नहीं होती, इसलिए जब वो नहीं पिघला तो उन्होंने वो शीशे का दिल भी उठाया और निकाला और उसको भी उन्होंने कूड़े के ढेर पर फेंक दिया। और जैसे ही फरिश्ता इस शहर के अंदर आया तो उसने कूड़े के ढेर से अबाबील और शीशे का दिल उठाया और अल्लाह ताला के पास ले गया। तो अल्लाह ताला ने उस फरिश्ते को कहा कि यू हैव राइटली चूज़न, तुमने बिल्कुल सही इंतखाब किया है। इस शहर के अंदर सबसे कीमती चीज़ें यही दो हैं, और अब ये जो अबाबील है ये मेरे बागों में यहाँ पे गुनगुनाएगी और ये जो हैप्पी प्रिंस है ये मेरे इन बागों में खुशी मनाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे ये कहानी जो है ये ख़त्म हो जाती है। तो अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ विक्टोरियन एज है। तो इसमें हमारे पास में जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ विक्टोरियन एज के इस मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जी मलका विक्टोरिया के ज़माने में माशी और माशरती हालात जो हैं वो इंग्लैंड के कैसे थे। तो ये कहानी बिल्कुल सही तरह से उनको बयान करती है कि कोई अच्छे हालात नहीं थे। वो सारे के सारे गरीब जो महलों से बाहर रहते थे वो लोग अपना टैक्स देते थे, उसके टैक्स का पैसा सारे का सारा इन अमीरों के पास जाता था और इन अमीरों के बच्चे महलों में उस पैसे से ऐश करते थे। जिन लोगों का वो पैसा होता था वो लोग वहाँ पे गुर्बत में मर रहे हैं, और ये लोग जो कुछ भी नहीं करते और अपने महलों में बैठे हुए हैं ये लोग उस पैसे से जो है वो अपनी ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा रहे हैं, जैसा कि सारी ज़िंदगी हैप्पी प्रिंस ने अपनी ज़िंदगी को एंजॉय किया। तो या फिर दूसरा हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली उस ज़माने में एहतसाल किया जाता था गरीबों का, क्योंकि सारा के सारा पैसा तो गरीबों का होता था लेकिन उनको इसके बदले में कुछ भी नहीं मिलता था। दूसरा जो इसका क्वेश्चन है वो भी अहम तरीन सवाल है, और हम ये कह सकते हैं कि या तो मेन लेसन जो है वो स्टोरी का क्या है, या मेन थीम क्या है, या हम की नोट्स कह सकते हैं क्या है। तो मेन थीम, मेन लेसन, की नोट्स कह लें, या ये कह लें कि लव, ह्यूमन सेक्रीफाइस, ह्यूमनिज्म, ह्यूमन सिंपैथी इस कहानी के अंदर पाई जाती है। तो ये सारा एक ही सवाल है। इस सवाल का जवाब अगर हम देना चाहें तो बिल्कुल सही बात है कि असल में अबाबील ने और हैप्पी प्रिंस मुजस्मे ने इंसान दोस्ती के लिए अपनी सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। इंसान दोस्ती के लिए अपने सारे जवाहरात भी दे दिए और इंसान दोस्ती के लिए उसने सारा कुछ बांट दिया, हत्ता कि अबाबील ने भी अपनी जान इंसान दोस्ती के लिए दे दी। और ये हमें भी करना चाहिए। हम भी अपनी ज़िंदगी में, बड़े अफसोस की बात है लेकिन ये कि आजकल हम अपनी ज़िंदगी के अंदर देखते हैं इर्द गिर्द लोग बड़े मजबूर हैं, मुश्किल में हैं, लेकिन देखते बूझते हुए हम लोग उनको इग्नोर करके चले जाते हैं। लेकिन हैप्पी प्रिंस ने ऐसा नहीं किया। उसको जो भी मुश्किल में मिला उसने अपनी नहीं परवाह की, और अबाबील ने अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं की और उन लोगों की मदद की। तीसरा इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है वो हैप्पी प्रिंस का करैक्टर है, या हम ये कह सकते हैं कि हैप्पी प्रिंस का जो करैक्टर है उसके की नोट भी यही है कि गुडनेस कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। अच्छाई को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, और हैप्पी प्रिंस ने, उसके मुजस्मे ने अबाबील के साथ मिल के उन दोनों ने यही कुछ किया और उन दोनों ने अपनी ज़िंदगियाँ दे दी। मुजस्मा लुट गया, उसने अपना सब कुछ मिटा दिया, लोगों में बांट दिया, फिर वो उसके बाद गिरा दिया गया, पिघला दिया गया, हर चीज़ ख़त्म हो गई थी। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने कहानी के आखिर में जब फरिश्ते को बोला तो फिर वो इन्हीं दो को लेके गया। इसका मतलब यही हुआ कि गुडनेस है, अच्छाई है, बनने के बावजूद भी ख़त्म नहीं होती। अल्लाह ताला इंसान को इसका सिला देता। और आखिरी वाला क्वेश्चन है, लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा अहम नहीं है, और वो ये है कि व्हाट आर द सफरिंग्स ऑफ द पीपल ऑफ द सिटी,
कि इस शहर के लोगों की सफरिंग्स क्या हैं और हैप्पी प्रिंस ने उन सफरिंग्स को दूर करने के लिए इन लोगों की क्या मदद की। शुक्रिया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को इसका फ़ायदा भी होगा। मैं आपको फिर से कहूँगा कि आप ये सारी की सारी कहानी की समरी इधर से सुन लें, इनके जो मेन क्वेश्चंस हैं आप उनको देख लें और इसके बाद आप अपनी हेल्पिंग बुक में से, नोट्स में से या आप किसी भी वेबसाइट से इन क्वेश्चंस को ढूंढ लें और आप इनको तैयार कर लें। इंशाल्लाह आपके पेपर में यही सवाल आएंगे।